Hello student, now I am Vinith sir. Today I am going to explain you the second chapter of your Sanskrit 10th standard Gujarat board textbook. This is the chapter second, Yodha Vishyo Vinashyati, that is gets destroyed. मीन्स जो ख़त्म होना है, जो समाप्त होना है, वो समाप्त होके ही रहेगा. ये एक तरीके से ये जो स्टोरी है दैट इज़ अ फोक टेल इन अ संस्कृत. जैसे कहानियाँ होती हैं वैसी ही एक कहानी है जो पंचतंत्र और हिपोदिस से ली गई है. ठीक है. इन इट एनिमल्स आर द कैरेक्टर्स थ्रू विच प्रीचिंग ऑफ विजडम हैज़ बीन इम्पार्टेड इन वेरी सिंपल एंड नेचुरल वे. इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं और वो एक नेचुरल तरीके से जो भी घटनाएं होती हैं, बातें करते हैं, वैसे उस कैरेक्टर पे ये स्टोरी लिखी जाती है. राइट फ्रॉम चिल्ड्रन टू ओल्ड एज, मतलब कि बच्चे से लेके बड़े तक. एवरीवन लव्स टू लिसन अ स्टोरी. ये सभी लोग इस स्टोरी को सुनना पसंद करते हैं. एज वन एन्जॉयज रीडिंग इट, वन फाइंड्स ईजी टू अंडरस्टैंड द मोरल इनबिल्ट इन द स्टोरी. और जब आप इसको रीडिंग करते हैं तो बहुत इन्जॉय करते हैं, तो इसके साथ साथ आपको एक मोरल नैतिक जिम्मेदारी भी दी जाती है या नैतिक इन्फॉर्मेशन भी दिया जाता है कि आपको कैसा मोरल ड्यूटी आपकी होनी चाहिए. द लेसन प्रेजेंटेड हियर इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ पंचतंत्र एंड हिपोदेसा. ये जो स्टोरी द विषयो विनश्यति गेट्स डिस्ट्रॉयड चैप्टर है, ये पंचतंत्र और हिपोदेश से ही लिया गया है. विष्णु शर्मा द ऑथर हैज़ रिटन कंपोज पंचतंत्र इन 5 सेक्शंस. कि ये पंचतंत्र को 5 सेक्शंस में विष्णु शर्मा ने लिखा है. मित्रभेदम, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीयम, लब्ध प्रणाशम एंड अपरिचित कारकम. इस इन 5 सेक्शंस में इट इज़ रिटन बाय द विष्णु शर्मा. दिस स्टोरी इज़ टेकन फ्रॉम फर्स्ट सेक्शन मित्रभेदम. ये जो स्टोरी है ये फर्स्ट सेक्शन मित्रभेदम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है डिस्कॉर्ड बिटवीन फ्रेंड्स. नाउ हियर द राइटर ऑफ हितोपदेशा इज़ नारायण पंडित. ये हिपोदेश जो बुक है उसके जो राइटर है वो नारायण पंडित हैं. देयर आर 4 सेक्शन इन हितोपदेशा. तो हितोपदेश जो है उसके 4 सेक्शंस में वो लिखा गया है. जैसे पंचतंत्र जो 5 सेक्शंस में लिखा गया है उसी तरीके से. तो ये कौन कौन से हैं? मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह एंड संधि. ये 4 पार्ट्स हैं. द प्रेजेंट स्टोरी इज़ फाउंड इन द 4th सेक्शन संधि. तो ये जो स्टोरी है विद्या विषय विनश्यति, ये आपके 4th पार्ट हितोपदेश के संधि से लिया गया है. हियर इज़ अ स्टोरी ऑफ 3 फिश. ये जो स्टोरी है वो 3 फिश अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्न माति या मति एंड थर्ड योद्धा विषयो. ये 3 इसमें फिश हैं जो बातें कर रहे हैं. ठीक है. तो मैंने पहले ही बताया कि ये एनिमल्स के कैरेक्टर होते हैं जो इसमें टॉकिंग करते हैं इस ऐसी स्टोरीज़ में. नाउ हियर दैट अनागत विधाता रन्स अवे टू अनदर लेक टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम फिशरमैन. अनागत विधाता जो एक फ़िश है वो एक दूसरे लेक में चली जाती है. क्यों? क्योंकि वो जो मछुआरे फिशरमैन्स होते हैं उनसे खुद को बचाने के लिए. व्हेन प्रत्युत्पन्नमति इज कॉट इन द नेट. जब प्रत्युत्पन्नमति जो उनके जाल में फंस जाती है, इट प्रोटेक्ट इटसेल्फ बाय फाइंडिंग द वे रेमेडी. अब वो अपने आप को खुद से दूसरे रास्ते से बचाने की कोशिश करती है. यूजिंग इट्स स्विफ्ट इंटेलेक्ट, वो अपने तेज बुद्धि का यूज़ करती है. थर्ड फिश युद्ध विषय, थिंकिंग कम वॉट मे, सेट्स आइडल एंड रन्स इटसेल्फ. कि वो ये कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं यहीं रहूँगी और खुद ऐसे चलती रहूँगी. द नेम्स गिवन टू ऑल 3 फिश सजेस्ट 3 देयर नेचर. ये जो 3 नेम्स दिया गया है फिश का वो उनके नेचर के बेस पे दिया गया है. ठीक है. तो 3 फिश का नेम क्या है? फर्स्ट है अनागत विधाता, सेकेंड इज़ अ प्रत्युत्पन्न मति, थर्ड इज़ अ युद्ध विषय. तो ये 3 नेम फिश के दिए गए हैं. अ मैन शुड थिंक अबाउट द रेमेडी क्योर फॉर फोर्थ कमिंग डिफ़िकल्टीज इन एडवांस. एक पर्सन जो है वो भविष्य में आने वाली जो कठिनाइयाँ होती हैं उसका पहले ही वो सॉल्यूशन करना चाहते हैं.
एंड ही शुड इंटेलेक्चुअली फाइंड आउट द वे व्हेन ही इज़ इन ट्रबल, और वो उन रास्तों को पता कर लेते हैं कि अगर परेशानी उनके सामने आती है तो कैसे वो उसको फेस करेंगे। एन आइडल एंड इनएक्टिव पर्सन डिपेंडिंग जस्ट ऑन लक, और एक जो लेज़ी या एक्टिव पर्सन नहीं होता है वो अपने लक पे निर्भर रहता है कि अगर उसका लक अच्छा होगा तो उसके साथ अच्छा होगा, ठीक है, वो एफर्ट नहीं दिखाता है। हैज़ टू सफ़र लाइक युद्ध विषय, तो जैसे कि यहाँ इस स्टोरी में युद्ध विषय जिस तरीके से फेस करती है प्रॉब्लम, उसी तरीके से ये जो इनएक्टिव पर्सन्स होते हैं वो भी अगर अपने प्रॉब्लम्स को पहले से ही सोच के उसका सोल्यूशन नहीं निकालते तो वो भी वैसे ही प्रॉब्लम फेस करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट दैट द चैप्टर। आई वांट टू रीड फर्स्ट। पुरा एकस्मिन् जलाशय अनागत विधाता प्रत्युन्नपन्मति युद्ध विश्वत्रयो मत्स्य वसन्ति स्म, अथ कदाचित् तं जलाशयं दृष्ट्वा धीवरः उक्तम् अहो बहुमत्स्योऽस्यं हुद कदाचित् अपि न अस्माभिः अन्वेषितः, तदद् आहारवृत्तिसज्जाता च अत्रागम्य मत्स्यकुर्मादयो व्यापादयितव्या इति निश्चयः। सो इट इज़ योर फर्स्ट paragraph. Now here I am given you that is sentence and related to the word meaning. So here that is I have given you, I am written and I want to introduce you that this part. Yuddha Vishwa Vinashyati. युद्ध विश्व विनश्यति, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ द स्टोरी। आपने अभी तक रीडिंग कर लिया, ठीक है, आप समझ भी गए कि ये स्टोरी है कैसे। तो ये स्टोरी एक 3 फिश की है, जैसा वो एफर्ट करते हैं वैसे उन प्रॉब्लम्स का अपने सोल्यूशन भी करते हैं। चलिए हम देखते हैं। गेट डिस्ट्रॉयड, ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, तो क्या ख़त्म कर सकते हैं, चलिए भाई देखते हैं। पूरा एकस्मिन मीन्स वंस अपॉन अ टाइम, जलाशय मतलब लेक, अनागत विधाता नेम ऑफ द फिश, प्रत्युन्मति that is the name of the fish, युद्ध विश्यति that is the name of the fish, त्रयो 3 मत्स्य fish वसंती स्म lived। तो इसका जब हम ट्रांसलेट करेंगे इस सेंटेंस को, तो आपको पहले मैंने वर्ड तो बता दिया, ठीक है। वर्ड बताने के बाद आपको क्या करना है, आप जस्ट मेक द सेंटेंस प्रॉपरली। वंस अपॉन अ टाइम 3 मेल फिश नेम्ड अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति एंड यद्ध विषय यूज टू लिव इन अ लेक। अथ कदाचित या अथ कदाचित देन वंस तम जलाशय लेक दृष्ट्वा सीन धीवरः सेड बाय द उक्तम फिशरमैन अहो बहुमत्स्योऽस्य हुद आह प्लेंटी ऑफ फिश। हुद मीन्स यहद मीन्स लेक। तो अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है देन वंस सीइंग दैट लेक इट वॉज सेड बाय द फिशरमैन दिस लेक हैज़ प्लेंटी ऑफ फिश इन इट। कदाचित अपि न अस्माभिः अन्वेषिति, कदाचित मीन्स मे बी, अपि न अस्माभिः मीन्स नेवर, अन्वेषित मीन्स डिस्कवर। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो रहा है इट वॉज नेवर डिस्कवर्ड बिफोर बाय अस। अपि मीन्स दैट इज अप अस, ठीक है, हम बोल सकते हैं। तद्दत आहार वृत्ति सज्जातः मीन्स सो, तद्दत मीन्स सो टुडे, आहार वृत्ति मीन्स प्रोविजन फॉर फूड ऑफ फूड, सज्जाता मीन्स मेड। तो अब कहा जा रहा है सो टुडे द प्रोविजन फॉर आवर फूड इज मेड। नाउ श्रह अत्रागम्य मत्स्यकुर्मादयो व्यापाददिव्यतव्या इति निश्चय। सो अब टुमारो, श्रव मीन्स टुमारो, अत्रागम्य मीन्स कम हियर, मत्स्यकुर्मादयो मीन्स फिश tortoise, व्यापादयितव्या मीन्स वुड बी किल्ड, इति निश्चय मीन्स इट्स डिसाइडेड। अब कहा जा रहा है नाउ कमिंग हियर टुमारो द फिश tortoises etcetras should be killed and what is इति निश्चय मीन्स इट इज़ डिसाइडेड कि वो इस पॉन्ड में आएंगे और फिश और टॉर्टाइज को पकड़ेंगे, उनको मारेंगे। अथ तेषा नाउ ऑफ देम तत्कुली शोपम विच वॉज लाइक वचनम कन्वर्सेशन
समाकर्ण्य हर्ड, मत्स्या फिश, परस्परम वन एनदर, प्राहु सेड। तब जब ऐसी बातें वो फिशरमैन करते हैं, देन हैविंग हर्ड attentively their speech, the fish said to one another, Shrutangya dhivra lapah. This conversation of fishermen is heard. ठीक है. अधुना अस्माभि किम कर्तव्यम. Now what should be done by us? Okay, अधुना means now, अस्माभि means by us, किम मतलब what, कर्तव्य means done. तो यहाँ पे should इसलिए लगेगा कि हम अब क्या कर सकते हैं. ठीक है. So this is the first part of your this chapter. I hope you understand. If you understand this chapter, I'm trying explain you the word meaning also here. Okay, you I think understood. If you understood that is a part, it's a good. So you just like my video, subscribe my channels, and thank you.